गुड मॉर्निंग मनोज जी। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, तो आज हम थोड़ा वास्तु की भी ड्राइंग देख ले। ठीक है, तो वास्तु का हमारा रह गया था। आपके सामने अ, मैंने स्क्रीन ओपन की होगी। ये एक वास्तु का ड्राइंग आपको दिख रहा होगा। जी हाँ सर। हम्म। देखिए, हमारे जो सिविल में आजकल सिविल या इंटीरियर की भी बात कर लो तो वास्तु का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको भी पता है। तो इसीलिए हमें ये ड्राइंग वगैरह आनी चाहिए कि वास्तु की ड्राइंग कैसे बनाई जाती है, वॉशरूम कहाँ रखा जाता है, बेड कहाँ, बेडरूम कहाँ बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कई तरह की वास्तु में क्या होता है कि कई तरह की रेज होती है। ठीक है, तो उसको कैसे अच्छे से मैनेज करना है, कभी भी प्रॉपर वास्तु मैनेज नहीं होता, बट हाँ जितना हम कर सकते हैं एज अ इंटीरियर डिजाइनर या आर्किटेक्ट, तो हम वो तो कोशिश करते हैं कि हम करें। ठीक है, तो वास्तु का क्या मतलब होता है कि वास्तु को ऐसे सजाना कि विश्व की सारी पॉजिटिव एनर्जी मिले, विचार शुद्ध हो और सभी काम अच्छे हो, इसलिए हम वास्तु करवाते हैं। ठीक है, वास्तु में कई तरह के, जैसे वास्तु के अंदर कई तरह की एनर्जीज होती हैं जो कि आपने सुना होगा, मैनिफेस्टेशन या यूनिवर्स। तो उसमें कई तरह की एनर्जीज होती हैं, जैसे कॉस्मिक रेज होती हैं। कॉस्मिक रेज होती हैं जहाँ पे हम ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, और ये ज्यादातर होता है ईशान कोण की तरफ, जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होता है, जल की तरफ। आपने वाटर एनर्जी, दूसरी ये एयर एनर्जी, तो ये सब सुना होगा कि वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, तो वो सारी एनर्जीज होती हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ईशान। ईशान क्या है, शिव जी का स्थान है। और उत्तर जो है वो कुबेर जी का स्थान है, जो कि वायु या जल को डिनोट करता है। और उसके बाद नॉर्थ वेस्ट जो है वो वासुदेव जी का, जो हमारे नारायण भगवान है, उस उनका स्थान है, जो कि वायु को डिनोट करता है। पश्चिम, जो हमारा पश्चिम है, ठीक है, वो वरुण या लक्ष्मी जी का स्थान है। यहाँ पे जैसे गुल्लक वगैरह जो हम रखते हैं, तो वो पश्चिम में रखना चाहिए। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, नेतृत्व और साउथ वेस्ट, जो कि ये हमारा पितृ का स्थान है, जो हमारे ग्रेट ग्रैंड फादर्स हैं जो अब नहीं रहे, उनका उनका स्थान होता है। उसके बाद दक्षिण, दक्षिण यम का स्थान होता है, जो पृथ्वी या अग्नि होता है। आग्नेय, आग्नेय, ठीक है, वो जो इंद्र जी का स्थान होता है, जो कि जल और अग्नि को डिनोट करता है। ठीक है, इसमें क्या है, हमारी 3 से 4 एनर्जीज जो होती हैं, जो हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले होते हैं कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज होती है जो हमारा, जहाँ पे हमने ध्यान केंद्रित करना होता है, जैसे कि हमारा मंदिर हो गया। ठीक है, और या तो हमारा बेडरूम हो गया, जहाँ पे हम फोकस करते हैं। मतलब सोने के लिए भी तो हमें फोकस चाहिए ना, अटेंशन चाहिए ना। ये चीजों का हम जो है ये वाले स्थान पे रखते हैं कि जहाँ पे इसकी एनर्जीज आए। ठीक है, सन रेज होता है, सन रेज जिसे हम सोलर रेडिएशन भी कहते हैं इन दी फॉर्म ऑफ साइंस। ठीक है, और इन इन फॉर्म ऑफ हिंदू, या हम वास्तु के हिसाब से इसे कहते हैं सूर्य की ऊर्जा। ठीक है, तो सूर्य की ऊर्जा आना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम जैसे किचन वगैरह में वेंटिलेशन करते हैं, या कई कई जगह पे वेंटिलेशन करते हैं, या बालकनी में करते हैं कि जो हमारा सूर्य की ऊर्जा है, सूर्य की लाइट्स है, वो हमारे घर पे पड़े। ठीक है, तो वो चीजों का भी हम ध्यान रखते हैं। ओके, उसके बाद है कि जैसे कि ये में होता है कि जो हमारे हमारा बॉडी का जो हेड है वो नॉर्थ है। ठीक है, डायरेक्शन की बारे में बात कर रहा हूँ कि नॉर्थ है, और हमारा जो पैर है वो साउथ है। ठीक है, तो हमें कभी भी नॉर्थ की तरफ होके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ दोनों एडजेसेंट हो जाएंगे, तो इससे क्या होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। उसके बाद हम डायरेक्शन की बात करते हैं कि इसमें कई डायरेक्शंस होती हैं, जैसे कि एक तो हमारा ये हो गया, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं।
ये देखिए, जैसे मैग्नेटिक रे हो गया, कॉस्मिक रे हो गया, सन रेज हो गया। कॉस्मिक रेज होता है नॉर्थ ईस्ट वाला डायरेक्शन। जी, ठीक है, जिसे हम ईशान कोण कहते हैं। आपने सुना होगा कि जो मंदिर वगैरह है वो ईशान कोण में बनाना चाहिए, ठीक है। तो वो, ये वो वाला स्थान होता है जहाँ पे हम फोकस ज्यादा कर सकते हैं, चाहे हम हमारा स्टडी रूम हो, चाहे हमारा मेडिटेशन रूम हो या टेम्पल हो। तो ये इस जगह पे अगर आप बनाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप फोकस कर पाओगे, क्योंकि ये प्लेस ही वैसा है जहाँ पे आपको शांति मिलेगी, ठीक है। और इस ये वाला वो डायरेक्शन है सन रेज, जहाँ पे आपको सनलाइट अच्छे से मिलेगी, ठीक है, सन सोलर रेडिएशन। और ये मैग्नेटिक रेज है, ठीक है। मैग्नेटिक रेज जैसे मैग्नेटिक एनर्जीज होती हैं, उसके लिए मैग्नेटिक रेज है, ठीक है। उसके बाद ये जैसे ये यहाँ पे बता रहा है कि कौन सी चीजें कौन सी डायरेक्शन में रखनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले जैसे देखिए, क्या कहते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन देखिए। स्क्रीन विजिबल है। हम्म। तो नॉर्थ डायरेक्शन में देखिए, कैश कैश का हम काउंटर बना सकते हैं, ट्रेजरी, लिविंग रूम, एंट्रेंस बना सकते हैं, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट का जो डायरेक्शन है। और अब आप बोलेंगे कि हमें डायरेक्शन कैसे चेक करना है, तो डायरेक्शन चेक करने के लिए आपको इजीली अपने मोबाइल पे कंपास खोलना है और देख लेना है कि हमारे प्लॉट का फेस क्या है, ठीक है। तो वो कंपास इजीली आप फेस आप पता कर सकते हो। उसके बाद आप फेस पता कर लोगे कि आपका फेस ईस्ट डायरेक्शन है या साउथ डायरेक्शन है, तो उस हिसाब से आप बाकी का भी उस हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फेस पता लग गया, बाकी आपने साइड्स वगैरह निकाल ली, और उसके बाद आप सारा प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो नॉर्थ में जैसे एंट्रेंस होनी चाहिए जो बेटर होता है, लिविंग रूम है, ट्रेजरी है, कैश है। नॉर्थ वेस्ट में डाइनिंग रूम, गेस्ट बेडरूम, टॉयलेट, पार्किंग, तो ये चीजें होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में जैसे आप देख रहे हो, ये हमारा ईशान कोण है, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट है। इसमें आप देख रहे हो टेम्पल है, मेडिटेशन है, ठीक है, किचन है, सेप्टिक टैंक है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि नेवर मेक टॉयलेट। आप ईशान कोण पे कभी भी टॉयलेट मत बनाइए, ठीक है। उसके बाद है ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन में क्या है, बाथरूम है, लिविंग रूम है, गेस्ट रूम है, स्टडी रूम है। ईस्ट डायरेक्शन कौन सा होता है, जहाँ पे हमें सीधा सनलाइट आती है, ठीक है। उसके बाद है हमारा साउथ ईस्ट का डायरेक्शन, जिसमें इलेक्ट्रिक मीटर लगा सकते हो, किचन लगा सकते हो, किचन बना सकते हो, फेस ईस्ट वाइल कुकिंग। तो ये वाला वो डायरेक्शन है जहाँ पे आपको कुकिंग किचन का जो मेन जो हम जहाँ पे हम खाना बनाते हैं उसका फेस आपको ईस्ट की तरफ रखना है, साउथ ईस्ट की जो खाना है, ताकि जो सूरज की रोशनी है वो आपके फेस पे आए, ठीक है। हम भी जब प्रोजेक्ट तैयार करते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं कि जो हमारा घर है वो साउथ ईस्ट या ईस्ट की तरफ जो किचन हो, किचन का जो फेस हो, ठीक है, जहां से वहां पे हम प्रॉपर वेंटिलेशन करते हैं, विंडो बना देते हैं कि जो हमारी जो जो वहाँ पे लेडीज हैं वो घर बना जब अपना खाना वगैरह बनाए तो उनको प्रॉपर सनलाइट वगैरह है, ठीक है। उस तरह सभी बताया गया है। मास्टर बेडरूम, हैवी आइटम्स, बेडरूम, वार्डरोब, ड्रेसिंग आइटम। एक बात और, जो कि हमारा साउथ वेस्ट का डायरेक्शन है उसमें हम हमें हैवी आइटम्स रखना चाहिए, बट ईशान कोण पे हमें कभी भी हैवी आइटम्स नहीं रखना चाहिए, ठीक है। ये हमारा मेडिटेशन जो मेडिटेशन वाला एरिया होता है या टेम्पल कह सकते हो, जहाँ पे हमें फोकस करना होता है, तो यहाँ पे हमें भारी सामान नहीं रखना है, ठीक है। जैसे लोबी वगैरह नहीं बनाना है जहाँ पे जो थोड़ा हैवी आइटम्स होता है, जैसे काउस वगैरह होते हैं, तो वो थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा जैसे सारा इसमें बताया गया है। इस सामने स्क्रीन विजिबल होगी।
ठीक है, ये अब ये बताया कि हमें कौन सी ऑब्जेक्ट को है कहाँ रखना चाहिए कहाँ नहीं रखना चाहिए। ठीक है, ये सारा पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, ताकि इन फ्यूचर जब आप सारा प्लान बनाओगे तो आपको थोड़ा आसानी हो वास्तु के हिसाब से। ठीक है, वास्तु फॉर होम। हाँ, आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें सारा लिखा हुआ है, जैसे हमारा जो मेन एंट्रेंस है वो कहाँ बेटर रहेगा, नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट में भी बेटर रहेगा, बट इन जगहों पे अच्छा नहीं रहेगा, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ भी ठीक रहेगा। ठीक है, उसके बाद है पूजा मंदिर। पूजा मंदिर के लिए सबसे बेटर तो नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, ईशान कोट। ठीक है, उसके बाद ईस्ट भी ठीक है, साउथ ईस्ट और ये वाले नहीं ठीक है। ठीक है, किचन है। किचन जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे, अगर ये वाला साइन आ रहा है तो ये मतलब ये ज्यादा थोड़ा डेंजर है। ठीक है, बाकी अगर क्रॉस आ रहा है तो हाँ हम बना सकते हैं, बट हमें अगर अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं है देन। ठीक है, उसके बाद साउथ वेस्ट में हमें किचन भी बनाना है, किड्स बेडरूम है, ठीक है, मास्टर बेडरूम है, लिविंग रूम, स्टेयर केस, डाइनिंग, बालकनी। ठीक है, एनडी का मतलब है नॉन डिफाइन। ठीक है, डिफाइन नहीं है ना, तो आप कह सकते हो कि उन्होंने कुछ बुरा नहीं कहा है कि अगर हम यहाँ पे बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप डाइनिंग, डाइनिंग आप कहीं भी बना सकते हो। बालकनी, बालकनी आप सिर्फ नॉर्थ की तरफ ना बनाओ, बाकी आप सारा बना सकते हो। फिर तुलसी प्लांट है, स्टोर रूम। ठीक है, नॉट डिफाइन का मतलब है, वो मैंने बता ही दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद वार्डरोब, इलेक्ट्रिक मीटर, सारा इन्होंने बताया है। ठीक है, ये कंपास का बताया है कि ऐसे आप कंपास यूज करके सारा डायरेक्शन देख लो। ठीक है, अभी ये जैसे साउथ ईस्ट की तरफ डायरेक्शन बता रहा है, तो इस तरह से आपको सारे डायरेक्शंस पता लग जाएंगे कि हाँ ये जो प्रॉपर्टी है ये किस फेसिंग की है। यहाँ से आपको फेस पता लग जाएगा। बाकी आप साउथ से, साउथ के ऑपोजिट नॉर्थ रहेगा, और यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट रहे, इस तरह से आपको सारे डायरेक्शन पता लग जाएंगे। उसके बाद उस हिसाब से आप सारा प्लान कर सकते हो। कंपास है, किस तरह से आपको कंपास यूज करना है, जो भी पहले स्क्रीन उस समय दिख नहीं रही थी, तो आपको इस तरह से पहले तो आपको फेस पता लगाना है कि फेस क्या है। आपको जैसे फेस पता लग गया, फिर आपको पता लग जाएगा कि साउथ के ऑपोजिट नॉर्थ होता है, देन आप ईस्ट और वेस्ट इस तरह से निकाल लो। ठीक है, अब एक एक होता है बिल्टअप एरिया, कारपेट एरिया और सुपर बिल्टअप एरिया। जब प्रॉपर्टी सुना होगा, जब रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी बिकती है तो कई बिल्टअप एरिया बोलते हैं कि कारपेट एरिया बोलते हैं, तो उसका डिफरेंस थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो बिल्टअप कारपेट एरिया सबसे पहले समझते हैं, जो कि सबसे छोटा होता है। कारपेट एरिया वो होता है जिसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा बेडरूम है, डाइनिंग एरिया है, ठीक है, जो अंदर का एरिया है। ठीक है, उसके बाद बिल्टअप एरिया वो होता है जिसमें हमारी वॉल्स वगैरह भी आ जाती है और जो हम यूज कर सकते हैं, जैसे बालकनी, किचन, जो भी हमने बनाया है। ठीक है, उसके बाद सुपर बिल्टअप एरिया वो हो जाता है जिसमें हम पूरा इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, चाहे जैसे हमने अपार्टमेंट्स लिए हैं तो उसमें स्टेयरकेस भी होगा। ठीक है, उसमें बाहर में क्लब हाउस भी होगा, तो वो सारा जो है सुपर बिल्टअप एरिया में कंसीडर किया जाता है। जैसे ये वाला आप प्लान देख रहे हो, कारपेट एरिया में आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो ग्रीन ग्रीन हुआ है ये सिर्फ यू यू जो हमने बनाया है। जैसे लिविंग एरिया होगा, बेडरूम होगा, बालकनी होगी, किचन होगा। ठीक है, तो ये कारपेट एरिया में कंसीडर किया जाता है। बट जब बिल्टअप एरिया की बात आई, तो बिल्टअप एरिया में जो आपने वॉल्स वगैरह, एक्सटर्नल वॉल्स जो आपकी 9 इंच की या 12 इंच की होगी, वो सारा इंक्लूड होगा, चाहे वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो। बट ये बाहर का एरिया इंक्लूड नहीं होगा, जो आपका बाहर का एरिया है। ठीक है, तो बिल्टअप एरिया का क्या फॉर्मूला है, वॉल एरिया प्लस कारपेट एरिया।
ठीक है, बट सुपर बिल्टअप एरिया में क्या है कि आपका सारा ही इंक्लूड होगा, अब चाहे वो बिल्टअप एरिया हो, चाहे आपका वॉल्स हो, चाहे वो बाहर का आपका क्लब हाउस हो, ठीक है, उसका स्टेयर केस हो, लिफ्ट हो, जो जो चीजें बाहर भी हैं वो भी इंक्लूड होगा सुपर बिल्टअप एरिया में।